टिक लगाएंगे और कब जरूरत नहीं। और ये जो टेबल अभी मैं लिखवाने वाली हूँ या ये जो कंडीशन लिखवाने वाली हूँ, इन कंडीशन को आप ध्यान देंगे, इससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है। ठीक, पहला, अगर आपका जो टाउ वी है यानी एक्सटर्नल शियर स्ट्रेस जो आ रहा है वो शियर रेजिस्टिंग कैपेसिटी का भी आधा से छोटा है। मान लो आपका पेपर होता है और आपका एक सब्जेक्ट आने वाला था, कितना सब्जेक्ट आने वाला था? एक सब्जेक्ट, बट आपको 3 सब्जेक्ट की जानकारी थी। ठीक, मान लो मैं बोलती हूँ कि आपका आ रहा था स्टील डिजाइन, हाइड्रोलॉजी और आरसीसी, ये 3 सब्जेक्ट आपको पता है, बट पेपर में बोलता है कि सिर्फ हाइड्रोलॉजी का सेक्शन है। मतलब आप ऑलरेडी रेडी हो उसके लिए, क्योंकि आपको 3 सब्जेक्ट अच्छे से आता था, उसने सिर्फ कितना सब्जेक्ट पूछा? एक। मान लो 3 का आधा भी कर देते तो 1.5 होता, बट आपको क्वेश्चन में कितना पूछा? सिर्फ एक सब्जेक्ट से पूछा, जिस सब्जेक्ट के बारे में आपको अच्छे से पता था। तो ये बिल्कुल सेफ कंडीशन है। तो ये आता है सेफ इन शियर, hence no shear reinforce, no need of shear reinforcement, शेयर रेनफोर्समेंट डिजाइन करने की जरूरत नहीं है। और इसमें मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट मतलब मिनिमम तैयारी की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका एक्सपर्ट एरिया था, बिल्कुल सेफ है। तो नो नीड ऑफ मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट ऑल्सो, नो नीड ऑफ मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट ऑल्सो। ठीक, इसकी भी जरूरत नहीं है, दोनों नहीं लगाना। मतलब शेयर में कंप्लीटली सेफ है आपका कंक्रीट का ग्रेड, एग्रीगेट और पीटी परसेंटेज, ये तीनों इसको आराम से लोड को ले लेंगे। ठीक, अगला, अगर आपका टाउ वी का वैल्यू टाउ सी बाय 2 से ज्यादा, मान लो पेपर में 2 सब्जेक्ट पूछ रहा है। ठीक, कितना सब्जेक्ट पूछ रहा है? 2 सब्जेक्ट। आपको आता कितना था? 3 सब्जेक्ट। ठीक, आपको आता था 3 सब्जेक्ट, पूछ रहा है 2 सब्जेक्ट, 3 का आधा कितना होता है? 1.5। मतलब आपको जितना नॉलेज था उसके आधे से थोड़ा ज्यादा पूछ रहा है, बट फुल नॉलेज वाली बात ये नहीं कर रहा। ठीक, फुल नॉलेज वाली बात ये नहीं कर रहा। तो अभी देखते हैं ये आ गया आपका टाउ वी और ये हो गया टाउ सी। ये आधे से तो ज्यादा है बट पूरे से कम, मतलब अभी भी ये शेयर में सेफ। 3 सब्जेक्ट आता था पर 2 का ही बस पूछे, तो अभी भी आप सेफ हो, बट मिनिमम एक बार 2 सब्जेक्ट अब आ गया तो आपको थोड़ा सा तैयारी करके जाना पड़े। तो इसमें आएगा सेफ इन शेयर, ठीक, बट मिनिमम रेनफोर्समेंट, बट मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट need to provided, shear reinforcement, minimum shear reinforcement need to be प्रोवाइडेड। ठीक, मिनिमम तो आपको देना ही पड़ेगा। अब मिनिमम देना है, जब भी सिर्फ मिनिमम देने की बात आती है, पॉइंट्स इसके साइड साइड में लिखते जाएंगे, जब भी सिर्फ मिनिमम देने की बात आती है तो मिनिमम को किस फॉर्म में देते हैं? तो आंसर आएगा इन फॉर्म ऑफ वर्टिकल स्टिरअप्स। मिनिमम की बात आएगी तो हमेशा इसको किस फॉर्म में दोगे? वर्टिकल स्टिरअप्स। और मिनिमम का क्राइटेरिया मैं आगे बताऊंगी। तो ये जब आधे से कम था तो कुछ देने की जरूरत नहीं थी, बट आधे ज्यादा बट पूरे से कम हुआ तो वहां पर मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट आपको देने की जरूरत पड़ेगी। ठीक, आप चलते हैं थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन में हम लेते हैं यहाँ पर, ठीक, थर्ड कंडीशन लेते हैं इफ टाउ सी से बड़ा है आपका क्या? टाउ, मतलब एक्सटर्नल शेयर रेनफोर्समेंट, मतलब आपसे 5 सब्जेक्ट पूछ लिया, आपको कितना आता था? 3 सब्जेक्ट, मतलब आपको 3 सब्जेक्ट आता था तो बाकी 2 को डिजाइन करना पड़ेगा, यानी अब आपको तैयारी करके जाना पड़ेगा। ठीक, तो अगला पार्ट आ जाएगा नॉट सेफ इन शेयर, हेंस, और शेयर में सेफ नहीं है। ठीक, शेयर में सेफ नहीं और मिनिमम से भी अब काम नहीं चलेगा, क्योंकि आपको अब आपकी कैपेसिटी से ज्यादा पूछ रहा है। इट मींस आपको यहाँ पर shear reinforcement need to be provided, shear reinforcement
डिजाइन, मिनिमम वाला भी नहीं चलेगा, डिजाइन इज कंपल्सरी, आपको शेयर एनफोर्समेंट डिजाइन करना ही पड़ेगा, ये शेप नहीं होगा शेयर। आप जब डिजाइन करते हैं तो आप कैसा कैसा दे सकते हैं, आप 3 फॉर्म में दे सकते हैं, वर्टिकल स्टिरअप्स, इंक्लाइंड स्टिरअप्स और बेंट अप बार्स के फॉर्म में, ये तीनों में से किसी भी फॉर्म में आप दे सकते हैं। प्रैक्टिकली वर्टिकल स्टिरअप्स देते हैं, ठीक, तो ये तीनों में से किसी भी फॉर्म में दे सकते हैं। अब एक चौथी कंडीशन आती है कि आपका एक्सटर्नल शियर फोर्स, ठीक, एक्सटर्नल शेयर फोर्स आपकी मैक्सिमम, मान लो आपके सिविल में 16 सब्जेक्ट थे तो 16 से ना पूछ के आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया, मतलब आपने पूरा 16 सब्जेक्ट पढ़ लिया, फिर भी एग्जामिनर 16 से ना पूछ के आउट ऑफ सिलेबस इलेक्ट्रिकल का एक सेक्शन डाल दी, तो अब क्या हो गया, इफ इट इज मोर देन टाउ सी मैक्सिमम, टाउ सी मैक्सिमम यानी आपकी रेजिस्टेंस की मैक्सिमम कैपेसिटी से ज्यादा, यानी आउट ऑफ सिलेबस पूछ दिया, तो ये होता है अनसेफ इन शियर, अनसेफ इन शियर, और इसमें शियर रेनफोर्समेंट भी डिजाइन करने की जरूरत नहीं है, ये कंप्लीटली फेल सेक्शन है। तो यहाँ पर सेक्शन को क्या करना पड़ेगा, आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा, मतलब आपको 16 सब्जेक्ट आता था, एग्जामिनर ने आपका दूसरे ब्रांच के सेक्शन से क्वेश्चन पूछ लिया जो आपके सिलेबस में नहीं था, मतलब आपको रीडिजाइन करना पड़ेगा, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा अपना कंप्लीट जो बेसिक है उसको हटा के, ठीक, तो ये हो जाएगा रीडिजाइन। अब जब सेक्शन रीडिजाइन करने का मतलब क्या होता है, सेक्शन रीडिजाइन करने का मतलब BD यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करना